मेष लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और अष्टम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अपने मित्र गुरु की मीन राशि में द्वादश भाव में विराजमान है और अपनी ही राशि के साथ द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं। और उनकी दूसरी राशि में तीन तीन ग्रहों की युति होने की वजह से कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान अचानक से आपके धन व्यय की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। ये व्यय आपके सुख साधन के लिए हो सकता है, रिनोवेशन के लिए हो सकता है, आपके रोग ऋण शत्रुओं की मुक्ति के लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए भी आपका धन व्यय निर्मित हो सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ आपको कॉर्डियल रहना चाहिए। किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति पर आप अपना धन व्यय खर्च कर सकते हैं। जब व्यय की स्थितियां निर्मित होती हैं तो चाहे वो आपके व्यक्तित्व के लिए हो, आपके पैतृक संपत्ति के लिए हो, सुख साधन के लिए हो, या किसी भी आपसे संबंधित एस्पेक्ट पे किया गया धन व्यय इस गोचर के दौरान निर्मित होना तय है। इस गोचर के दौरान आपको अपनी संतान के लिए विशेष सजग रहना चाहिए। उनके साथ आपका माहौल कॉर्डियल होना चाहिए। जीवन साथी के प्रति आपकी लॉयल्टी इस माह वैसे तो हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन इस माह विशेष तौर पर आप सजग होकर चलें कि आपके जीवन साथी के प्रति आपका व्यवहार सकारात्मक हो। किसी भी तरह की अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार आपको नुकसान के अंदर ले जाने वाला रहेगा। उनकी राय को आप महत्वता दें। अपनी मेहनत पे इस गोचर के दौरान आप विश्वास करते चलें, क्योंकि अगर आपने सेल्फ डाउट किया अपनी मेहनत पे तो फिर आप अपने भाग्य को विपरीत कर लेंगे। धर्म और कर्म का समन्वय करते हुए आप आगे बढ़ें तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य नीति सम्मत करते हैं तो फिर वो अशुभ हो ही नहीं सकता, वो सबके लिए शुभता क्रिएट करने वाला ही रहता है। आप अपने आप को इस माह मैनेज करके चलें, अपने हर बजट को निर्मित करके चलें, ताकि जैसे ही आप अपने व्यय को नियोजित कर लेंगे तो फिर हर स्थिति आपको सुखद ता देने वाली हो जाएगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स अपनी जीवन शैली में ऐड करनी चाहिए और किसी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया कम्युनिकेशंस की फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी भाषा का, अपने काम काज का विस्तार इस गोचर के अंदर पाएंगे। लेकिन अगर वही भाषा अभद्रता के साथ प्रस्तुत की जाती है तो समाज के अंदर आपकी छवि बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हम ऐसा कोई भी कृत्य इस माह ना करें जो हमारी छवि को धूमिल करने वाला हो। इस गोचर के दौरान आप अपने पराक्रम के पूर्ण स्तर के ऊपर ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप पराक्रम करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आप अपने लाभ को सुनिश्चित करते हैं और भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस गोचर के दौरान आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप 108 बार रेगुलर करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार के व्रत आपके हर हर्डल को दूर कर देंगे। और सुंदर कांड का पाठ शनिवार के दिन आप करते हैं तो फिर किसी भी तरह की नकारात्मकता, किसी भी तरह का द्वंद्व, किसी भी तरह के हर्डल्स आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस गोचर का लाभ लें और अपनी मेहनत पर बिना किसी सेल्फ डाउट किए आगे बढ़ते रहें। वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश राशि शुक्र देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला में छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव में विराजमान होकर वो द्वादश भाव पर पूर्ण सप्तम दृष्टि से दृष्टि प्रभाव गोचर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं
इनके लिए ये माह भोगों में वृद्धि करने वाला रहेगा, जिसकी वजह से इनके रोगों के अंदर प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं निर्मित हो सकती हैं। तो क्यों ना हम अपने भोगों को संयमित कर ले ताकि हम रोगों से बचे रहें। गोचर को जानकर यदि हम सजग हो जाते हैं तो फिर हमारा लाभ कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से अपनी मेहनत को चैनलाइज करना है, क्योंकि मंगल मेहनत के पराक्रम के स्वामी होते हैं और लाभ भाव में विराजमान होकर वो धन आगमन के रास्ते निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आपका लाभ निश्चित है, धन आगमन के रास्ते निश्चित है, क्योंकि धनेश आपके सप्तम भाव में विराजमान है और सूर्य केतु की युति के साथ विद्यमान होने की वजह से आपके व्यक्तित्व पर पूर्ण सप्तम दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं। लाभेश के ऊपर कहीं ना कहीं दृष्टि प्रभाव केतु का सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगा। आपके जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। उनकी राय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत भाग्य में वृद्धि कारक इस गोचर के दौरान होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी मेहनत पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो आपका लाभ निर्मित कैसे होगा, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके लाभ पर आ रहा है। हो सकता है थोड़े से लाभ डिले हो जाए, लेकिन उन डिलेस को आप सकारात्मक रूप से लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपकी मेहनत, आपका पराक्रम सफलता की ओर बढ़ेगा। आपको इस गोचर के दौरान अपने बड़े भाइयों के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए। पिता का आशीर्वाद, बड़े भाई का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके जीवन में ज़रूर शामिल होना चाहिए, ताकि आपके भाग्य के अंदर शुभता अत्यधिक मिल सके। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति आपकी लॉयल्टी बनी रहनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व में एग्रेशन नहीं आना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर आप कोई ऐसा निर्णय ना ले जो आपके धन व्यय की स्थितियों को निर्मित कर दे। कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आपको अपनी संतान के प्रति कॉर्डियल होते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब संतान आपके साथ कॉर्डियल होती है तो घर के अंदर सुखद स्थितियों का निर्माण रहता है। लेकिन अगर संतान ही आपसे विपरीत चलेगी तो फिर घर में कलह की स्थितियों का निर्माण होना तय हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सकारात्मक होकर आगे बढ़ें। किसी भी तरह की यदि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं तो बड़ों की राय के साथ उन्हें सॉर्ट आउट कर लें, बैठे बात करें, सॉल्व करें, क्योंकि कई बार छोटी सी बात बड़ी बन जाती है जो हमारे लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करने वाली हो जाती है। तो इस तरह की स्थितियां क्यों निर्मित करें, क्यों ना पहले बैठकर बड़ों के साथ हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लें और कॉर्डियल माहौल के अंदर चलते हुए आगे बढ़े। जो लोग इंटरनेट के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वाणी के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर जिनका काम काज है, उनके लिए काम काज में विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी और हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने व्यापार में विस्तार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 ग्रहों की युति आपके व्यापार भाव में जीवन साथी स्थान में बनी हुई है। तो ये आपके व्यक्तित्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है सप्तम दृष्टि से। आपके अंदर इस वक्त सहजता आना जरूरी है, क्योंकि जब आप सहज होकर स्थितियों का आकलन करके चलेंगे तो तय है कि आप अपने लाभ, अपने व्यापार में वृद्धि करेंगे। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए शुभता भरा है और संतान के साथ आपका माहौल आपके लिए लाभ निर्मित करने वाला हो सकता है अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करके चलते हैं। आपके विस्तार में यदि आप इस गोचर के दौरान आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर करना चाहिए और ओम शुम शुक्राय नमः का जप आपकी लग्जरी में वृद्धि करने वाला रहेगा।
अपनी बुद्धि को सात्विक करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह बुध सप्तम भाव में विराजमान और पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। तो जितना सकारात्मक होकर आप चलेंगे उतनी शुभता आप पाएंगे। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश बुध सूर्य केतु की युति के साथ छठे भाव में विराजमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आपका अपने व्यक्तित्व के लिए सुख साधनों को जुटाने के लिए व्यय निर्मित हो सकता है। जो व्यय किया जाएगा वो आपके लिए सुंदरता दिलाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं वो व्यय आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित, सुख साधन से संबंधित, आपके व्यक्तित्व से संबंधित और आपकी संतान से संबंधित हो सकते हैं। तो इस व्यय को लेकर आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को लेकर नहीं आए। बस आप ध्यान रखें कि अपनी बजटिंग आप पहले कर लें, उसके बाद आप अपने धन व्यय को सुनिश्चित करें। नकारात्मकता से बचें। धन आगमन के रास्ते विदेशों के माध्यम से आपके लिए निर्मित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में आपके लिए सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। पदोन्नति के चांसेस आपके इस गोचर के दौरान निर्मित होंगे। जो लोग गवर्नमेंट के अंदर है उनके लिए शुभ संकेत है। संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी अपनी शिक्षा में और आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। जब आप धैर्यवान होकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसके अंदर शुभता मिलना तय है। परिवार के अंदर किसी भी तरह के एग्रेशन से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ, संतान के साथ अपनी स्थितियों को कॉर्डियल बनाए रखें और कोई भी वाद विवाद की स्थिति किसी भी तरह से पैतृक संपत्ति को लेकर क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार स्थितियां हो सकती हैं बातचीत करने के माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाए। तो ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा को पूरे संयम के साथ इस गोचर के दौरान बोलें, क्योंकि भाषा ही वो माध्यम होता है जो आपको मान सम्मान यश कीर्ति दिलाने वाली हो जाती है और भाषा ही अपयश दिलाने वाली हो जाती है। रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए। अगर इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो बचकर निकलना ज़्यादा बेहतर है, बजाय किसी उलझने के लोगों के साथ वाद विवाद की स्थितियों में आपको इस गोचर के दौरान नहीं घिरना चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं या जनता के माध्यम से, कोई भी इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका सामाजिक दायरा विस्तृत होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपकी भाषा आपके लिए सुंदर माध्यम निर्मित करेगी कर्म क्षेत्र के अंदर। बस आपको ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से बचें और अपने जीवन साथी के प्रति आप पूरे लॉयल रहें, क्योंकि कई बार जब आप विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो आप बाहर खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। तो फिर जब हमें पता हो कि गोचर हमारे लिए सुंदर और कुछ सचेत करने वाली स्थितियां लेके आ रहा है, तो क्यों ना हम सजग होकर इस समय को निकालें। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए सुंदर बना हुआ है और ओम शुम शुक्राय नमः का जप आपके भाग्य में, आपके लाभ में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओवरऑल बौद्धिक स्तर पर सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः का जप और ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके लिए बेहद खूबसूरत स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इस गोचर से लाभ लें। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए ये माह क्या सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के ऊपर शनि गुरु का पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव है। गुरु अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी निर्मित हो रहा है, नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। आपके व्यक्तित्व में इस वक्त प्रखरता आएगी। आपको नकारात्मकता से बच के रहना चाहिए। आपके घर में सुंदर सुख साधनों का आगमन हो सकता है, उनके लिए व्यय निर्मित हो सकता है। आपका अचानक से कोई भी रिश्तेदारों के माध्यम से इस तरह की स्थितियों का आगाज हो सकता है जिनके लिए आपको व्यय करना पड़े। कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई भी
संतान संबंधी खर्च हो, कोई भी रोग, ऋण, शत्रुओं संबंधी व्यय हो, वो निर्मित हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कर्क लग्न और राशि वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं और रिश्तों को महत्व देते हैं। लेकिन अगर उन रिश्तों के द्वारा ही उन्हें हर्ट किया जाता है तो फिर द्वंद्व की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, नकारात्मकता क्रिएट हो जाती है और उस नकारात्मकता की वजह से वो अपने लाभ को एडवर्स करने वाले हो जाते हैं। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि वो सकारात्मक होकर आगे चलें, किसी भी तरह के द्वंद्व से अपने आप को बचा के चलें। ओवरऑल ये पीरियड आपकी भाषा के अंदर तेज लेकर आएगा, आपके व्यक्तित्व में प्रखरता लेके आएगा, आपकी मेहनत की वजह से आपका भाग्योदय होगा और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान की स्थितियों का आगाज होगा। आपका लाभ अचानक से देव कृपा से निर्मित होने की संभावनाएं रहेंगी। आने वाले समय में और भी ज़्यादा सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। तो जब हमें पता हो कि ओवरऑल पीरियड मेरे अनुरूप है तो मैं थोड़ी सी चैंटिंग, थोड़ा सा कामकाज सुंदरता के साथ लेकर यदि चलूँ तो फिर मेरा भाग्य मेरे साथ निर्मित हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको मंगलवार के व्रत करने चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जप आपके व्यक्तित्व को और खूबसूरती प्रदान करेगा। जीवन साथी के प्रति आपको किसी भी तरह का संशय लेकर नहीं चलना चाहिए, उनके प्रति पूरी लॉयल्टी के साथ आपको रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप संशय करेंगे तो घर में कलह होना तय हो जाएगा। संतान के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ आप किसी सुंदर आउटिंग पर जाएं। ओवरऑल ये पीरियड आपको सुखद स्थितियों के लिए अग्रेसित कर रहा है, इसका लाभ लें। पूरे माह का गोचर क्या स्थितियां लेके आए वो आपके साथ डिस्कस किया, और यदि आप इसको अपनाते हैं, इन चैंटिंग्स को डेली बेसिस पे करते हैं तो तय है कि आपका भाग्य, आपका लाभ आपका साथ देगा ही देगा। क्योंकि छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम स्वयं करके चलते हैं तो तय है कि हमारा पूरा पर्सोना हमारा साथ देता है, पॉजिटिविटी हमें मिलती ही मिलती है। इस बात का विश्वास है, तभी तो हम इस गोचर के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिना प्रयास के कोई चीज़ संभव नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सकारात्मक रहे, छोटी छोटी चैंटिंग्स करते हुए रहें, और ये प्लैनेट्स हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, हर रिश्ते को महत्वता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे लाइफस्टाइल में हमारे बड़ों की, हमारे गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, हमारे बहन भाइयों का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ जुड़ा होता है, ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं, तो तय है कि वो हमारे हर्डल्स को काटने वाली हो जाती है और कोई भी एडवर्स कंडीशन हमें प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हर कोई शुभता के साथ आगे बढ़े और आने वाले माह के अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नए साल का आगमन करें। नए साल की प्रेडिक्शन आपके साथ साझा करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ताकि जो आने वाले समय की प्रेडिक्शंस हैं नए साल की वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। क्योंकि जब हम छोटे छोटे कृत्य करते हुए, शुभता प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सुंदर स्थितियों का निर्माण होना तय है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।